बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। पॉइंट ऑफ सेल डिज़ाइन करेंगे सेल रिसिप्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू मॉडर्न स्टाइल की थोड़ी बनेगी ये, और इसके अंदर जो हमारे पास एक आइटम लिस्ट है शीट के ऊपर, सारी जो ग्रॉसरी होती है, कॉस्मेटिक्स होती है, जैसे हमारे पास स्टोर्स होते हैं, मार्ट्स होते हैं, उनके जो आइटम है या प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास शीट्स पे एंटर हुए हैं नाम। और शीट 1 पे सेल्स रिसिप्ट बनानी है, यानी जो भी परचेजिंग हो रही है उस हिसाब से हमें क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, टोटल वगैरह को निकालना है शीट 2 से। और फिर फाइनल उसके अंदर से जो बिल होगा उसमें ग्रॉस, टोटल, लेस, स्कीम, डिस्काउंट होते हैं वो, नेट वैल्यू, कैश, टोटल रिसीव, और ये सारी कैलकुलेशन जो है उसकी आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा, तो ये आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट के लिए मैंने नाम दे दिया, ठीक है जी। कोई भी स्टोर है उसका नाम दे दिया, मॉडर्न शॉपिंग सिटी रखा है मैंने, एड्रेस, उसके बाद कॉन्टैक्ट होता है, सेल रिसिप्ट, उसके बाद मेमो, पीस नंबर, नेम, डेट और यूज़र जिसने बिल जनरेट किया है, ठीक है जी। उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम वगैरह भी होता है, तो यहाँ शिफ्ट और टाइम का एक कॉलम आप रख सकते हैं। यहाँ इसकी मैंने कर दिया शिफ्ट, एंटर, और फिर दूसरा आ गया टाइम, यानी किस वक्त में ये बनी है उस हिसाब से उसकी शिफ्ट और टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अगर करंट एंटर करना है तो शिफ्ट जो टाइम होता है, यानी जो यहाँ पर बिल जनरेट कर रहा है उसका टाइम ऐसे लिख लेते हैं 10 AM और 6:30 PM। और अच्छा, ये शिफ्ट और ऊपर हम कर देंगे टाइम, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, जिस वक्त ये बन रही है उस हिसाब से उसका टाइम इंटर होगा सेल में। अब बात आ जाती है फार्मूलों की। बाकी डेटा मैंने टाइप करके रखा हुआ है इसके अंदर। अब हमें जो मेन फार्मूले हैं वो लगाने। इधर हम क्वांटिटी इंटर करें तो यहाँ पर एक ऐसा यानी कोड होगा, जो कोड हम इंटर कर रहे हैं यहाँ इस सेल में। थोड़ी मॉडर्न स्टाइल है तो इसका फॉर्मेट मैंने चेंज रखा है। यहाँ कोड आएगा तो यहाँ उसका नाम और फिर उसकी प्राइस है, और फिर यहाँ जो क्वांटिटी आएगी उसका इस जगह पे टोटल, ठीक है जी। तो ये कैसे लगेगा, यहाँ पर हमें कोड इंटर करना है। कोड इंटर करना है तो डायरेक्ट लिखने के लिए छोड़ देंगे इस सेल को। और एक होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे यहाँ पर ये ऑप्शंस खुलते हैं, हम ड्रॉप डाउन क्लिक करते हैं कोई भी, तो इस तरह इसकी लिस्ट, जो पहले भी मैंने डेटा वैलिडेशन के हवाले से बताई है आपको, इस तरह क्लिक करके लिस्ट हम चाह रहे हैं ओपन होकर है उसमें से सिलेक्ट करें तो फिर उसके लिए लिस्ट बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, लिस्ट बना लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। डेटा में जाएंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, डेटा मेन्यू के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास लिस्ट में क्लिक, सोर्स क्लिक, और यहाँ पे जाएंगे शीट्स और ऑल कोड कॉलम जो होगा, ऑल डेटा जितना भी एंट्री करनी है आपको, सारे आइटम नेम्स की सारे सिलेक्ट, ओके। जैसे ही ओके होगा तो यहाँ पर ये लिस्ट बनी हुई आ जाएगी। अभी मैं फ़िलहाल इसमें सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ कोई भी कोड, क्योंकि मुझे ड्रैग करना है। अगर मैं पहले से कोड सिलेक्ट कर लूँगा और ड्रैग करूँगा तो वो कोड 2, 3, 4 इस तरह आ जाएंगे और सबके नाम शो होने लग जाएंगे, लेकिन हमें अभी नाम शो नहीं करने हैं। पहले फार्मूले लगेंगे, फॉर्मेट बनेगा कंप्लीट, फिर उसके बाद उसको ड्रैग करना है। तो अब ये होगी हमारे पास डेटा वैलिडेशन लिस्ट। यहाँ देखें इसकी बनी हुई आ रही है, नाम भी मैंने बता दिया, भी सिलेक्ट नहीं किया। अब फॉर्मूले हमें लगाने डिस्क्रिप्शन सेल, क्योंकि हम यहाँ से जो कोड सिलेक्ट करेंगे उसका नाम यहाँ आना चाहिए। तो इसके लिए हम लगाएंगे इंडेक्स ब्रैकेट ओपन एरे के लिए हम जाएंगे शीट 2 और ऑल डेटा सिलेक्ट, ठीक है। हेडिंग सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल डेटा सिलेक्ट 1 टाइम F4 कॉमा, और इसी के साथ लगा देंगे मैच ब्रैकेट ओपन। यहीं पे कॉमा लगाना और मैच ब्रैकेट ओपन करना है। अब जाएंगे शीट 1 पे, और मैच क्या होगा, इस कोड को, अभी हमने ड्रॉप डाउन जो बनाई है सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन इस सेल में जो कोड आएगा वो मैच फार्मूले को हम कह रहे हैं लुकअप वैल्यू होगी, और इसको नॉर्मल रखना है, ठीक है, क्योंकि ड्रैग होगा। तो कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद कह रहे हैं लुकअप एरे, ये कोड के जो रिकॉर्ड है वो कहाँ है, तो इस कोड के रिकॉर्ड को हम देखेंगे शीट 2 पे। और ऑल कॉलम कोड का जो आ रहा है ये सिलेक्ट, ठीक है, A2 से A23, A4 डॉलर साइन एब्सोल्यूट करने के लिए, कॉमा 0। अब जैसे कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर इसका ऑप्शन खुद ही आता है मैच का, तो यहाँ पर आप एरो से एग्जैक्ट मैच पे आएंगे और टैब दबा देंगे। जैसे ही टैब दबाएंगे तो यहाँ पर ये मैच का क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। अब कॉलम, अब जो हमने इंडेक्स के अंदर फर्स्ट एरे बताया था उसके साथ रॉ नंबर, और कॉलम हमें क्या चाहिए, नाम। तो यहाँ पर जो होगा कॉमा
जैसे ही कॉमा लगाएंगे मैच ब्रैकेट क्लोज के बाद तो इंडेक्स पूछेगा कॉलम नंबर, तो यहाँ पर नेम जो है वो कॉलम 2 है, तो यहाँ पर हमें करना है कॉलम 2 और ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए एरर आ रहा है, एरर को हाइड करना है तो यहाँ पर हम इफ़ एरर भी ऐड कर सकते हैं इंडेक्स से पहले, इफ़ एन ए लगा दें या एरर लगा दें। ठीक है जी, यहाँ पर ये आ गया और इसके बाद इसकी जो वैल्यू इफ़ एन ए की एरर है कॉमा के बाद, इसको हम यहाँ पर देंगे वैल्यू इफ़ एन, तो हमने कहा ब्लैंक हो जाए, यानी कोई एरर नहीं आए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, अब देखें कोड सेलेक्ट करेंगे तो रिकॉर्ड आएगा, माना तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब इसी फार्मूले को पूरा सिलेक्ट करेंगे, फार्मूला बार में जाके डबल क्लिक तो ऑल फार्मूला एडिट होकर सिलेक्ट होगा, कंट्रोल सी कॉपी। अब कंट्रोल सी के बाद एक बात समझने वाली है कि आपको क्लिक नहीं करना सेल में, कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला रिमूव होगा क्योंकि एडिट है सेल। अभी एडिट सेल में जो फार्मूला लगा हुआ है, अगर आप क्लिक करके किसी दूसरे सेल पे क्लिक करते हैं तो वो फार्मूला वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और सेल एड्रेस क्लिक करने से सेल एड्रेस लिखा हुआ आएगा। तो अभी इस कंडीशन में आपको टैब दबाना है कीबोर्ड से, जैसे ही टैब दबाएंगे तो उस सेल से कॉपी करके बाहर निकल गए और हमें डिस्क्रिप्शन के साथ जब हम कोड सेलेक्ट करें तो क्या चाहिए, उसकी प्राइस, और प्राइस कहाँ चाहिए हमें, यहाँ पर इस सेल में, तो इधर हम इसको कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट। फार्मूला पेस्ट हो गया लेकिन शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी कोड नहीं है, तो एरर में हमने ब्लैंक रखा है एन ए में। फार्मूला बार में देख लें, इस सेल में फार्मूला आ गया। यहाँ आपको चेंज करना है कॉलम 3, बस ये चेंज होगा 3 एंटर, दोनों काम होगा। इसका 2 था कॉलम डिस्क्रिप्शन का और इसका जो है 3 था। अब इस सेल यहाँ से जो है क्वांटिटी इंटर होगी, देखें एक एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर इसको हम ड्रैग करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ से कोड सेलेक्ट करा, प्राइस और नाम आ गए और यहाँ आपने कहा क्वांटिटी जैसे 145 इसने 2 खरीदी है तो उसका यहाँ पर टोटल आए, तो टोटल के लिए हम आ जाएंगे इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है जी, ये काम इसमें करना है। अब इसी तरह कोई भी यहाँ से कोड सेलेक्ट होगा, उसने ये ख़रीदा आपसे आगे कोई कस्टमर है और फिर उसने कहा मुझे 5 चाहिए, यहाँ पे इंटर करी क्वांटिटी तो प्राइस ये रहे, क्वांटिटी ये रही, उसका टोटल। यहाँ तक तो हो गया एक काम हमारा। अब इसको मैं कोड को डिलीट कर रहा हूँ ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हम ड्रैग करें तो हमारे पास ये सारे नाम ड्रैग नहीं हो, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से क्वान्टिटी को भी डिलीट कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर एरर आ रहा है तो इसके अंदर इफ़ एरर कर सकते हैं एरर हाइड करने के लिए, और वैल्यू इफ़ एरर में मैं यहाँ पर रिटर्न में कह रहा हूँ ब्लैंक। ठीक है जी, ये भी एरर हाइड हो गया। एक और दफ़ा चेक कर लेते हैं एंट्री करके नाम। ठीक है जी, क्वांटिटी आ गया टोटल। अब यही इस तरह से पूरी लिस्ट बन सकती है, यानी जितनी ख़रीदारी कोई कर रहा है आपसे आके तो उसके यहाँ पर जो है ना सारे हमारे पास एंट्री होती रहे सिर्फ सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर हमारे पास नाम आता रहे उसका। ठीक है जी, तो यहाँ मैं हल्का सा बॉर्डर दे देता हूँ क्योंकि ड्रैग करने में फिर ये हमें पता चले कि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो कहाँ है, किस सेल में, क्योंकि सारे एक ही जगह सेल हो जाएंगे। अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ ड्रैग करने में तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस सेल में हमारी एंट्री है, यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो हमें इस तरह क्लिक करके देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इससे बचने के लिए हम इस सेल को हल्का सा लाइट सा बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, यानी हमें पता चले कि इस सेल में हमारे पास लिस्ट जनरेट हुई हुई है। बॉर्डर दे सकते हैं या फिर राइट साइड में कॉलम जो बॉर्डर्स होते हैं उसमें भी आपको ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, टॉप बॉटम, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें जो अच्छा लगे आपको, और आप चाह रहे हो कि प्रिंट में शो ना हो तो उस हिसाब से आप अपने यहाँ से दे सकते हैं टॉप बॉर्डर। अब इसके बाद जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाइन के बाद वाले ऑप्शन जो है सेल में उसमें लिस्ट है, तो यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट होगी, उसका नाम आ जाएगा हमारे पास। ये बेहतर लग रहा है तो इस तरह से इस फॉर्मेट को रख लें, और कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं। और अगर ये भी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा कम करना है, तो यहाँ से टॉप या लेफ़्ट सेलेक्ट कर लें, राइट कर लेंगे तो उसके साथ ही बॉर्डर आ जाएगा सेल की। इस तरह से ये यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है लिस्ट। ठीक है जी, ये भी एक आइडिया ट्रिक्स थी जो मैंने इसके अंदर बताई है आपको। अब इसको हमें करना है ड्रैग, और ड्रैग कहाँ तक करना है, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है डेटा एंट्री करने का, कि यहाँ तक हमारी एंट्री हो सकती है। तो इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ जूम को कम, और जूम को कम करने के बाद सेल के एंड में आ जाएंगे, ये दोनों रॉ को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, और फिर इस सेल के एंड में आना है, यहाँ से ड्रैग पॉइंट कर्सर आ रहा है, देखेंगे प्लस, और ये ड्रैग सिंपली इसको जो है जहाँ तक आपको ड्रैग करना है फार्मूले को सिंपल ड्रैग कर्सर और नीचे तक इसको ड्रैग करके ले जाएंगे।
तकरीबन 50 तक मैं ड्रैग कर देता हूँ। और 50 तक ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पर जो होगा, थोड़ा सा काम हमें ये करना है कि क्वांटिटी और नंबर ऑफ आइटम, यानी कितनी ख़रीदारी करी है और उनकी क्वांटिटी क्या है। 50 के बाद मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ नंबर ऑफ आइटम, और नंबर ऑफ आइटम के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्वांटिटी टोटल। ठीक है जी, टोटल क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, इसको लिख रहा हूँ। और यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा अमाउंट। तो इसके लिए नंबर ऑफ आइटम जो आ रहे हैं इसको भी मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे बोल्ड। अब नंबर ऑफ आइटम में क्या काम होगा, काउंट। तो यहाँ पर हम लगा देंगे काउंट फार्मूला, जितनी सेल में यानी वैल्यू है वो काउंट करनी है। तो 50 के बाद से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि क्वांटिटी इधर आएगी वैल्यू की। तो काउंट के अंदर जो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी है कॉलम, यहाँ तक इसको सिलेक्ट करना है और एंटर। अभी 0 है। अब जब यहाँ से हम क्वांटिटी इंटर करेंगे जितनी भी, तो यहाँ पर अभी एक आइटम की एंट्री की, तो कह रहा है नंबर ऑफ आइटम टोटल, तो ये कह रहा है एक आइटम अभी इंटर हुआ है। और क्वांटिटी के लिए हम लगा देंगे यहाँ पर टोटल क्वांटिटी देखने के लिए सम के लिए वही फार्मूला जो होगा, प्लस करके टोटल क्वांटिटी बताएगा। तो उसके लिए भी हम ऑल क्वांटिटी कॉलम जो है वो सिलेक्ट करेंगे, एंटर। अब उसके बाद यहाँ पर हमें जो है उनका अमाउंट चाहिए। अभी एंड के जो फॉर्मूले हैं वो मैं इसमें कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद उनके जो नाम होंगे सब टोटल वगैरह वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पर अब सम करना है, और सम किसका करना है, जो अमाउंट आएगा। अमाउंट के लिए यहाँ से 50 तक इसको ड्रैग करा हुआ हमने, और यहाँ तक जो होगा इसका ऑल हमारे पास टोटल का अमाउंट आए। अब एंट्री करके देखते हैं। क्वांटिटी अभी एक 25 एंट्री करी हुई है यहाँ पर। इसका आइटम क्या है हमारे पास, मिसाल के तौर पे ये, और इसको मैं कर देता हूँ 10। तो यहाँ पे 2500 आ गया टोटल, क्वांटिटी आ गई 10 और आइटम हो गया 1। अब इसकी एंट्री यहाँ पर इसी तरह से आपको आना है और आइटम को सिलेक्ट करना है, यहाँ से उसकी क्वांटिटी इंटर करनी है और आपका बिल बनता रहेगा यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा आइटम हो गया, फिर यहाँ पे 2 लिए इन्होंने, 500 हो गया। फिर इसके बाद तीसरा ये आ गया आइटम 5, 325। इसी तरह ड्रॉप डाउन से जाके सिलेक्ट करते रहेंगे और जो भी नाम होंगे वो उनका जो अमाउंट है वो यहाँ पर आता रहेगा। ठीक है जी। तो जो भी परचेजिंग होगी, एक तरह का पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर जो होता है उसका मैंने इसके अंदर आपको आइडिया दिया है। इस तरह से आप उसको बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। और जितनी क्वांटिटी आप यहाँ से एंटर करेंगे, देखें ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करते रहेंगे जो परचेजिंग हो रही है, उसके नंबर ऑफ आइटम कितने एंटर हुए हैं सेल में, और फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी कितनी है आइटम की, जैसे 10 ये आ गए, और फिर उसके बाद 10, 6, 16, 5, 21, 26, 29, 29 क्वांटिटी, और फिर उसके बाद उनका टोटल जो अमाउंट है यहाँ पर ये बना है। ठीक है जी। अब इसी तरह हमें सिलेक्ट करना है सारे नामों को, और यहाँ से जितनी एंट्री होगी वो सारे नाम आपको सिलेक्ट करने हैं। ये इस तरह से आपका टोटल क्वांटिटी और नाम, बस ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एंट्री करनी है आपको, और जो उसका बिल है वो आपका बनकर यहाँ पर आता रहेगा। और इसके यहाँ पर लेमन पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ, अब मैंने आपको ऑप्शन बताया था, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और अगर सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करके यहाँ से क्वांटिटी इंटर करनी है बस आपको। इस बिल इनका ऑटोमेटिक बनता रहेगा। एंड वाला देख लेते हैं काम हम। यहाँ तक तो आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। सिर्फ सिलेक्ट करना है, उनका अमाउंट और क्वांटिटी इंटर करनी है। यहाँ आपका काउंट, सम और सम फार्मूला वर्क कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें हेडिंग्स चाहिए, ग्रॉस टोटल, और ग्रॉस टोटल यहाँ पर एंटर कर लेते हैं हम। ग्रॉस टोटल की हेडिंग आ जाएगी। ठीक है जी। ग्रॉस टोटल को मैं कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको बाद में फॉर्मेट करेंगे। ग्रॉस टोटल के बाद लेस स्कीम डिस्काउंट की हेडिंग आएगी यहाँ पर। लेस स्कीम डिस्काउंट नेट वैल्यू, नेट वैल्यू के बाद कैश, जो रिसीव होगा कैश वो हेडिंग्स आ जाएगी। उसके बाद टोटल रिसीव,
और लास्ट में आ जाएगा चेंज ड्यू। और यहाँ पर जो है हमारी बोल्ड कर देंगे इसको, थोड़ा सा चेंज ड्यू की जो हेडिंग्स है, और इसको सिंपली नॉर्मल बोल्ड कर देते हैं बस। फॉन्ट साइज़ नहीं इंक्रीज़ होगा, चेंज ड्यू को बोल्ड करके थोड़ा बड़ा कर दिया। अब ग्रॉस टोटल के अंदर डायरेक्ट जो हमने सम लगाया था यही वैल्यू रिपीट होकर आएगी यहाँ पर, और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं जिसमें हमने फार्मूला लगाया था, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद ग्रॉस टोटल जो है वो हमने डायरेक्ट इक्वल के बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, तो वही टोटल हमारे पास यहाँ आ गया। लेस स्कीम डिस्काउंट मिसाल के तौर पे इनको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो नेट वैल्यू हमारी नेट वैल्यू के अंदर इक्वल ग्रॉस टोटल माइनस कर देंगे लेस स्कीम डिस्काउंट, तो ये नेट वैल्यू हुई 9168 का बिल है। कैश रिसीव कितना हो मिसाल के तौर पे 10,000 आपके पास आए, और 10,000 के बाद टोटल रिसीव भी वही होगा 10,000, दोनों में एक ही वैल्यू आएगी। चेंज ड्यू के अंदर आपको क्या करना है, टोटल कैश रिसीव टोटल रिसीव में से माइनस कर देंगे नेट वैल्यू, तो रिटर्न जो करनी है वो अमाउंट आपके पास आ जाएगी सेल में कि ये आपको रिटर्न करना है। इसका भी फॉर्मेट यही वाली हेडिंग्स की तरह रख लेते हैं, सिलेक्ट फॉर्मेट पेंटर से मैंने नाम दे दिया इसका। यहाँ पर टैक्स आ जाएगा एक, द अबव अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस। ठीक है जी, इसको सिंपल ही रखना है, तो यहाँ पे ऐसे सिंपल करके थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पर प्रिंट टाइम या डेट कर लें प्रिंट, और यहाँ पर टुडे लगा दें एक्सेल करंट डेट के लिए टुडे फंक्शन, और एंटर। ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट 3 इस तरह से आ जाएगा डेट फॉर्मेट, और यहाँ से इसको कर देंगे बड़ा। तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस तरह। मज़ीद इसमें कुछ चेंज करके फॉर्मेट करना है तो वो आप अपने माइंड से कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे फॉर्मेट डिज़ाइन। जो बेसिक और जिस तरह से प्रोफेशनल डिज़ाइन की जाती है वो मैंने एज अ कॉपी करके आपको इसके अंदर वीडियो में बताया है, और इसको बेहतर और अच्छा करके फिर आप प्रैक्टिस करके जितना बना सकते हैं वो आप अपनी एफर्ट कर सकते हैं। जो मुझे करनी थी मेहनत वो मैंने आपके साथ शेयर करी, और उसके लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर करें दोस्तों के साथ, ग्रुप्स के अंदर सोशल मीडिया पे, ताकि वो भी सीख सकें। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो और एडवांस इसमें देखना चाहते हैं तो इसके लिए अगर फर्स्ट इस वीडियो को देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कोई चीज़ इसमें रह गई है, कुछ कमी है तो उसके लिए कमेंट करें, और सजेशन देना चाहते हैं तो कोई क्यूरी उसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, राय से ज़रूर आगे किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर कहूँगा लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।